नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार। सियासत में गिरगिट की तरह रंग बदलती है। सिर्फ 3 साल पहले की तो बात है जब तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी शाह की भाजपा नींद एनडीए से नाता तोड़ लिया था। तब अमित शाह को बहुत बुरा लगा था और उसी साल 16 नवंबर को तिरुपति में आयोजित पार्टी की एक बैठक में उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि भाजपा भविष्य में कभी भी टीडीपी से गठबंधन नहीं करेगी। तो अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि भाजपा के चाणक्य को वहीं आकर फिर से घुटने टेकने पड़ रहे हैं। हालांकि अमित शाह के चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की अभी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू के दामाद और एनटीआर के पौत्र जूनियर एनटीआर से मिलकर शाह ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सियासी गलियारे में नई हलचल पैदा कर दी है। इस सियासी हलचल में मीडिया मर्डोक रामोजी राव की भी बड़ी भूमिका निकलकर सामने आ रही है। अगर आप दक्षिण में भाजपा की विस्तारवादी नीति से संबंधित खबरों पर नजर रखते हैं तो आपको पता होगा कि बीते इतवार को तेलंगाना दौरे के दौरान अमित शाह जूनियर एनटीआर के अलावा किसी एक और महत्वपूर्ण शख्स से मिले तो वो थे इनाडू टीवी के स्वामी रामोजी राव। हम यहाँ दोनों ही मुलाकातों के मायनों को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि दोनों ही राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों और उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की दृष्टि से भाजपा खुद को किस तरह से विस्तार दे पाएगी। लेकिन इस सियासी गुनाभाग को समझने से पहले रामोजी राव और जूनियर एनटीआर के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर इनमें क्या ऐसी खासियत है कि भाजपा के चाणक्य को इन दोनों शख्सियतों से हाथ मिलाने की जरूरत पड़ गई है। हालांकि ये दोनों हस्तियां किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मौजूदा दौर के सियासी बिसात पर इनकी भूमिका किस तरह से भाजपा के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है, ये काफी अहम है। रामोजी फिल्म सिटी और इनाडू टीवी के सर्वे सर्वा रामोजी राव लंबे वक्त से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं। हालांकि उम्र से वह काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन दिमाग से वह अभी भी जवान हैं और सियासी उठापटक के गणित को अच्छे से समझते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर से रामोजी राव के करवाहट भरे रिश्ते को कौन नहीं जानता है। हालांकि रामोजी के ना चाहते हुए भी आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने सरकार बनाई, लेकिन मीडिया मर्डोक के तौर पर रामोजी राव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सियासत में ठीक ठाक दखल रखते हैं। लिहाजा भाजपा के चाणक्य को लगता है कि रामोजी राव भाजपा के सियासी वक्त की जरूरत है। जहां तक फिल्म RRR के हीरो जूनियर एनटीआर की बात है तो वह भी अपने दादा सीनियर एनटीआर की तरह ही टॉलीवुड और बॉलीवुड में काफी मशहूर हैं, लोकप्रिय हैं। अगले साल वे 40 के हो जाएंगे और अमित शाह से मुलाकात की जो वीडियोज और तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उससे लगता तो यही है कि वो जल्दी ही सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले हैं। जूनियर एनटीआर का पूरा नाम नंदमुरी तारक रामाराव जूनियर है। यही नाम साउथ सिनेमा के लीजेंड और आंध्र प्रदेश के सीएम रहे दिवंगत एनटीआर सीनियर का भी था, जो जूनियर एनटीआर के दादा थे। पिता का नाम नंदमुरी हरिकृष्णा और मां का नाम लक्ष्मी नंदमुरी था। नंदमुरी हरिकृष्णा 2008 से 2013 के बीच तेलुगु देशम पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। चाचा नंदमुरी बालकृष्णा की बात करें तो उनकी ख्याति तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता के तौर पर थी और आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर से टीडीपी के विधायक भी रहे हैं। जूनियर एनटीआर की पत्नी लक्ष्मी प्रणीति भी राजनीतिक घराने से ही संबंध रखती हैं। रिश्ते में यह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की भतीजी लगती हैं। यानी जूनियर एनटीआर का एक परिचय यह भी बनता है कि वह एनटीआर सीनियर के दामाद चंद्रबाबू नायडू के दामाद हैं। याद हो तो ससुर की गद्दी छीनकर ही किसान परिवार में पैदा हुए चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और टीडीपी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था।
साउथ की फिल्मों में जूनियर एनटीआर की एंट्री काफ़ी पहले ही बाल कलाकार के तौर पर हो चुकी थी, क्योंकि इनके दादा एनटी रामाराव ने साल 1991 में तेलुगु भाषा में विश्वामित्र नाम की एक फिल्म बनाई थी और इसी फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर जूनियर एनटीआर को भी काम करने का मौका दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बाल कलाकार के तौर पर ही जूनियर एनटीआर ने साल 1996 में रिलीज हुई फिर तेलुगु फिल्म रामायणम में काम किया था और इस फिल्म के लिए ही जूनियर एनटीआर को साल 1996 में बाल कलाकार के लिए नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ था। जूनियर एनटीआर अपनी सबसे पहली तेलुगु फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। इन्हें 2 बार श्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान साल 2009 में जूनियर एनटीआर ने तेलुगु देशम पार्टी के लिए प्रचार किया था। उसके बाद वो किसी भी राजनीतिक मंच पर नजर नहीं आए। जूनियर एनटीआर मुख्य तौर पर पैसा फिल्मों में एक्टिंग करके ही कमाते हैं। अगर इनकी कुल संपत्ति के बारे में बात की जाए तो जूनियर एनटीआर 440 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, बहुत बड़ी रकम है। और अगर इनकी फिल्म की फीस के बारे में बात करें तो यह एक फिल्म के लिए करीब 25 से 30 करोड़ चार्ज करते हैं और प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए। उन्होंने RRR फिल्म के लिए 45 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। साल 2021 में अगस्त के महीने में जूनियर एनटीआर ने 3 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च करके लंबोर्गिनी ग्रेफाइट कैप्सूल कार खरीदी थी और इस कार को खरीदने के साथ ही यह पहले ऐसे भारतीय बन गए थे जिन्होंने इस कार को इंडिया में खरीदा था और आगे चल करके उन्होंने इस कार का रजिस्ट्रेशन TS09FS9999 नंबर से करवाया और इसके लिए उन्होंने 17 लाख रुपए हैदराबाद के RTO डिपार्टमेंट को भरे थे। अब लौटते हैं असली मुद्दे पर। बीते इतवार को अमित शाह जब एक दिवसीय तेलंगाना दौरे पर हैदराबाद में थे और थोड़ा समय निकालकर वो जूनियर एनटीआर से भी मिले और रामोजी फिल्म सिटी में स्थित रामोजी राव के घर भी गए। हालांकि स्थानीय मीडिया में इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि इन दोनों शख्सियतों से अमित शाह मिल सकते हैं, लेकिन इसे सीक्रेट मीटिंग के तौर पर बताया जा रहा था। लेकिन दोनों ही मुलाकातों की तस्वीरों को साझा कर अमित शाह ने साफ कर दिया कि हमारी मुलाकात जनसंपर्क समर्थन अभियान का एक हिस्सा है। लेकिन क्या नेता जैसा बताते हैं, क्या वही सच होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सत्ता विमर्श के खबरी लाल की माने तो इन दोनों मुलाकातों में जो बातें हुई हैं, अगर उसे जमीन पर उतारने में भाजपा कामयाब हो गई, भाजपा सफल हो गई, तो तय मानिए YSR और TRS के गढ़ में बड़ी सेंध लगने वाली है। यहाँ एक सवाल आपके जहन में जरूर उठ रहा होगा कि अमित शाह ने इन्हीं दोनों शख्सियतों पर डोरे क्यों डाले? दरअसल मोदी और शाह जब भी किसी को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई एक पैमाना नहीं होता है, उसके कई एंगल होते हैं। मसलन उसकी आर्थिक ताकत देखी जाती है, सामाजिक हैसियत का अंदाज़ा लगाया जाता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या नफा नुकसान हो सकता है, आदि आदि। फिर वह यह भी भांपने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को सत्ता और भाजपा की कितनी ज़रूरत है। इन सभी मानकों पर चूंकि जूनियर एनटीआर और रामोजी राव फिट बैठते हैं, लिहाजा अमित शाह ने इनसे मिलने का फैसला किया। खबरी लाल का कहना है कि चूंकि जूनियर एनटीआर की लोकप्रियता आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में बराबर है, लिहाजा शाह ने जूनियर एनटीआर को सलाह दी है कि चंद्रबाबू नायडू से मिल बैठकर TDP की बुनियाद को मजबूत कीजिए और सक्रिय राजनीति में कदम रखिए। भाजपा हर कदम पर आपके साथ खड़ी मिलेगी। पर्दे के पीछे से रामोजी राव और चंद्रबाबू नायडू अपने अपने तरीके से जाल बिछाएंगे और जगन और केसीआर को उसमें उलझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। चेहरे के तौर पर लोकप्रिय जूनियर एनटीआर को ही पेश किया जाएगा। एक और वजह जो समझ में आ रही है वह यह है कि भाजपा के हाथ से बिहार निकल चुका है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भाजपा की सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही है, मसलन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में। तो भाजपा इन राज्यों में आगामी लोकसभा चुनावों में
होने वाले नुकसान की भरपाई दक्षिण के राज्यों से करना चाहती है। चूंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर 42 लोकसभा की सीटें हैं, टीडीपी से मिलकर भाजपा अगर इनमें से आधी सीटों पर भी जीत हासिल कर पाई तो बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि आगामी चुनाव में इन दोनों पार्टियों की सत्ता को कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन हाँ, भाजपा की तोड़ फोड़ की रणनीति पर जगन और केसीआर को पैनी नजर रखनी होगी, वरना हो कुछ भी सकता है। मोदी और शाह जहां भी कदम रखते हैं वहां कुछ भी मुमकिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता निवास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।